देखिए, मन और शरीर पर बहुत सी बातें होती है, बहुत सी चीज़ें बताई जाती है, बहुत से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कहे जाते हैं। तो एक बात ज़रूरी यहाँ पे ये निकल के आती है कि जब तक हमारी मेमोरी में, आपकी मेमोरी में मन और शरीर को लेकर कुछ गहरे तल पर चीज़ें मॉडिफाई नहीं होगी, तब तक इम्प्लीमेंटेशन में रुकावटें आएगी। मसलन मन और शरीर के संतुलन के लिए कहा जाता है बार बार, और ये भी कहा जाता है कि मन उस घोड़े की तरह है जिसकी कोई लगाम नहीं है और बिना लगाम के वो आपको कहीं पे भी लेके जा सकता है। तो आखिर ये क्यों कहा जाता है सदियों से? देखिए, जो मन जो है वो कल्पना है, वो उड़ान है, और शरीर जो है वो एक लगाम है। तो बिना शरीर के या बिना शरीर के कंट्रोल के मन बेलगाम घोड़े की तरह है। क्योंकि अगर देखा जाए तो दिन भर में अगर आप गौर करें तो हमारे शरीर से ज़्यादा हमारा मन बहुत एक्टिव रहता है। इसीलिए बॉडी माइंड या मन और शरीर के संतुलन की बात बतलाई जाती है, ये कॉन्सेप्ट है। तो ये प्रैक्टिस, जैसे हठ योग है, तो हठ योग में जैसे योगा है, मेडिटेशन है, सूर्य नमस्कार है, और माइंडफुलनेस है, ब्रीदिंग है। तो ये चीज़ों पे हमें बार बार फोकस क्यों कराया जाता है? क्यों हमें अपने दिन में, अपने शेड्यूल में इन चीज़ों पे आधा एक घंटा या उससे ज़्यादा बतलाया जाता है, एक्सरसाइज वगैरह? क्योंकि ये शरीर है, क्योंकि ये हमारा शरीर ही है जिसके ज़रिए से आप मन को साध सकते हैं, है ना? तो अगर आप बॉडी को एक्टिव करके उस संतुलन में ले आएंगे तो जो माइंड बॉडी जो बैलेंस है, मन और शरीर है, वो बैलेंस में रहेगा, संपट में रहेगा। तो मन आपको भटकाएगा नहीं, इधर उधर उछलेगा नहीं बेलगाम घोड़े की तरह। तो इसलिए दिन भर में कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करना ज़रूरी है। मन के कंपैरिजन में, मन के संतुलन में बॉडी को भी एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक आप ये चीज़ अपनी मेमोरी में नहीं बिठाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा।